दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 3 ऐसे फार्मूला के बारे में जिस फार्मूला का आप यूज करके उस प्रकार से जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस प्रकार से उस चीज़ को यूज करके अगर आपका पैसा साइबर ठगी किया गया होगा, यानी आजकल पैसा किस प्रकार से लूटा जा रहा है, फ़ोन के माध्यम से OTP दीजिए, इस प्रकार से कीजिए, उस प्रकार से कीजिए, मतलब साइबर ठगी किया जा रहा है। पहले होता क्या था कि डाकू, चोर, बदमाश इस प्रकार से लोगों को पकड़ करके पैसा छीन लेते थे, लेकिन आजकल मोबाइल के जरिए लोग को मूर्ख बना करके और पैसा ठग लिए जा रहे हैं, जिसको साइबर ठगी बोला जाता है। 3 ऐसा फार्मूला मैं बताऊंगा कि तीनों फार्मूला का आप यूज करके, मान लीजिए कि आपका जो पैसा है आज कटा, तो 24 घंटा के अंदर कंप्लेन कहाँ करना है, इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि अगर 24 घंटा के अंदर आपको पैसा कटा है तो उसको कंप्लेन आपको कहाँ पे करना है। दूसरा आपको बताऊंगा, अगर 72 घंटा से आपका ज़्यादा देर हो गया है या 3 दिन से ज़्यादा आपका पैसा कटा हुआ हो गया तो उसको आपको कैसे निकालना है। तीसरा मैं बताऊंगा कि अगर आपका 6 महीने साल भर हो गया है तब किस तरह आप जा करके उस पैसा को रिटर्न ले सकते हैं। सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। पहला कंडीशन आपके सामने आ जाता है, मान लीजिए आपका पैसा 24 घंटा अब नहीं हुआ है कटा, यानी 1 से 2 घंटा हुआ है, यानी 24 घंटा के अंदर आप हैं। तो सबसे सिंपल और सरल है, एक नंबर RBI का टोल फ्री नंबर आता है जिसका नंबर है 14440। इस 14440 पे कंप्लेन करना है, पूरे अपने बायोडाटा बताना है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, इस प्रकार से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या इस प्रकार से कॉलिंग आया था, ऑनलाइन खरीदारी के जरिए कॉलिंग आया था, या कुछ भी, मतलब जिस प्रकार से आपको बताया गया है फ़ोन के जरिए, जिस प्रकार से आपको ठगी किया गया है उसी प्रकार से टोल फ्री नंबर पे आपको बता देना है। पहला ये काम कर लेना है। उसके बाद से एक मेल आता है RBI का जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पे उसका मेल ID निकाल लेना है। निकालने के बाद से आपको क्या करना है, उस मेल पे आपको मेल करना होगा। सबसे पहले मेल करने से पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि आपके पास टोटल सबूत होना चाहिए, ऐसा ही आप मेल मत कर दीजिएगा। आपके पास क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपके पास रहना चाहिए जो आपके पास फ़ोन आया है उसका कॉल डिटेल्स, कितने बजकर के कितने मिनट पे किया है, एक प्रिंट कॉपी निकलवा लेना है साइबर कैफ़े पे जा कर के कॉल डिटेल्स के साथ। उसके बाद से आपको जो है वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा, उस रिकॉर्डिंग को अटैच कर लेना है। ध्यान से सुनिए, अटैच कर लेना है उसको। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपका जो पासबुक है उसमें कितने बजकर कितने मिनट पे पैसा कटा है उस चीज़ को आपको प्रिंट निकलवा लेना है, यानी आपका जो है बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेना है, कॉल डिटेल्स निकलवा लेना है। कॉल डिटेल्स और बैंक स्टेटमेंट दोनों एक में अटैच कर लेना है, PDF बना लेना है, और PDF बनाने के बाद से अपने पास रखना है। और दूसरा है आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है उस चीज़ को वहाँ पे अटैच कर लेना है, मेल में अटैच हो जाता है। और उस मेल को अटैच करके उसमें आपको मेल कर देना है अपने मेल से। जब मेल कर दीजिएगा तो 72 घंटा के अंदर जो आपका है उसमें सुनवाई हो जाएगा और उस टाइम में आपका 7 से 8 दिन का अंदर पैसा रिटर्न आ जाएगा। आपका पैसा 72 घंटा से ज़्यादा हो गया है कटे, यानी 8 से 10 दिन का अंदर कटा है पैसा, तब आपको सबसे पहले अपने बैंक में जाना है। ब्रांच मैनेजर से अच्छा सा बनता हो या ब्रांच मैनेजर के एम्प्लॉय से अच्छा से आपका रिलेशन है, यानी जान पहचान अच्छा खासा है, तब जा कर के आपका काम हो पाएगा प्रॉपर ढंग से। उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है ब्रांच मैनेजर को। क्या मेहनत करना पड़ता है सुनिए। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर के पास जाइएगा, अपना पूरा कंडीशन बताइएगा, इस प्रकार से हमारे पास से ठगी हुआ है। ब्रांच मैनेजर क्या करेंगे, ब्रांच का एक लेटर पैड होता है, हर ब्रांच का लेटर पैड होता है। किसी भी प्राइवेट में, सरकारी में, किसी भी बैंक में जाइएगा तो उसमें एक लेटर पैड होता है A4 साइज का। उस लेटर पैड से आपको ले लेना है और उस लेटर पैड को ले करके ब्रांच मैनेजर के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखना है
कि शाखा प्रबंधक महोदय, इस प्रकार से हेडिंग दे करके उस पर लिखा जाता है। लिखने के बाद से उसमें सब कंडीशन अपना डाल दिया जाता है, किस प्रकार से ठगी हुआ है, कितना पैसा कटा है, कितना बज करके कितना मिनट पर हुआ है, क्या आपके पास सबूत है, सभी चीज़ उसमें लिख दिया जाता है। और जो जो मैं पहले बताया था खाता का स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड जो रहेगा उसका स्टेटमेंट, दोनों अटैच करके वो लोग भी क्या करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं। पीडीएफ बनाने के बाद से जो फॉर्म रहता है उसको अटैच करते हैं। फॉर्म और ये दोनों पीडीएफ एक में अटैच करके ब्रांच मैनेजर अपने मेल से, क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर है चाहे कोई भी स्टाफ है जो बैंक में काम कर रहा है, तो उन लोगों का एक मेल होता है, और वो मेल पे आप खुद से अगर कोई चीज़ मेल करते हैं अपने मोबाइल से, अपना खुद के पर्सनल मेल से उनके पास मेल करते हैं, तो उस मेल पे पहुंच नहीं पाता है। तो जब ब्रांच मैनेजर खुद मेल करेंगे, वहाँ पे एचआर में मेल करते हैं, तो वहाँ से 7 से 8 दिन के अंदर जो पैसा कटा रहेगा वो रिटर्न्स चलाएगा। लेकिन ब्रांच मैनेजर को ध्यान देना पड़ता है कि अगर ब्रांच मैनेजर एक बार मेल कर दिया तो मेल के रिटर्न्स में क्या आया है, यानी मेल का जवाब क्या आया है, वो मेल का जवाब हमको मिला है कि नहीं मिला है, जो जिसके पास हम मेल किए हैं वो एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, ये ब्रांच मैनेजर को ध्यान देना पड़ता है। तीसरा कंडीशन है 6 महीने, 1 साल या आपका 1.5 साल हो गया है पैसा कटे, आप इतने दिन तक बहुत दौड़ धूप किए, कहीं आपका चारा नहीं रहा, आप कहीं से पैसा रिटर्न नहीं पा पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टोल फ्री नंबर एक आता है, आपको अपने डायरेक्ट कोर्ट से इसको फैसला कराना पड़ेगा। कोर्ट में जा करके एक एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पे देना पड़ेगा। वहाँ पे देने के बाद से कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाती है, और इंक्वायरी में जो पाया जाता है, इसमें हालांकि लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा पैसा का बर्बादी हो सकता है, थोड़ा सा पैसा लग सकता है, लेकिन इस प्रोसीजर को अगर अपनाते हैं, तो अगर ज़्यादा दिन हो गया तो इस प्रोसीजर को अपनाते हैं तो 100% पैसा रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन इसमें 1 महीना का टाइम लग सकता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।